और आज के दौर में आप भी उसी चूहे की तरह हो। फर्क सिर्फ ये है पैडल इंस्टाग्राम, नेटफ्लिक्स और जंक फूड का है। और अगर कंट्रोल वापस ना लिया तो नतीजा वही होगा जो चूहे का हुआ। चलो मैं इसको एक्सप्लेन करता हूँ। 1954 में दो साइंटिस्ट न्यूरोसाइंस के एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। न्यूरोसाइंस इंसानों के ब्रेन और साइकोलॉजी को स्टडी करती है। ये एक्सपेरिमेंट्स चूहों पर किए जा रहे थे। करते करते उन्होंने एक इलेक्ट्रोड को चूहे के दिमाग में कनेक्ट किया और फिर वो उसी इलेक्ट्रोड को एक पैडल के साथ कनेक्ट कर दिया। अब इसका बेसिक मकसद ये था कि जब जब चूहा उस पैडल को दबाएगा उसके दिमाग में एक स्टिमुलेशन पैदा होगी जिससे उसको प्लेयर मिलेगा। लेकिन इसमें स्केरी पार्ट ये था कि वो चूहे इसके एडिक्टेड हो गए। वो बार बार उसी पैडल को दबाई जा रहे थे। उन्होंने खाना, पानी और दूसरी हर एक्टिविटी छोड़ दी। यहाँ तक कि कुछ चूहों ने डोपामीन के लिए उस पैडल को सिर्फ एक घंटे में 7000 टाइम्स तक दबाया और इन द एंड वो भूख और प्यास से मर गए। आपको कैसा लगेगा सुनकर कि अगर मैं बताऊं कि आज के दौर में कुछ इनविजिबल वायर्स इंसानों के दिमाग में भी लगा दी गई हैं। इंसान भी एक प्लेयर प्रिजन में है, जैसे वो चूहे एक प्लेयर केज में रहे थे। प्लेयर एज अ सर्वाइवल मैकेनिज्म। अगर हम हिस्ट्री में जाके देखें तो हमें समझ आता है कि प्लेयर सिर्फ अच्छा लगने का नाम नहीं है। बायोलॉजिकली ये एक सर्वाइवल मैकेनिज्म था। जब हमारे एंसेस्टर्स जंगलों में शिकार करते थे, मिलते जुलते थे, कोई शेल्टर ढूंढते थे, तो उनके ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता था। डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर है और उसका काम किसी भी रिवॉर्ड को डिटेक्ट करना होता है। ये बेसिकली दिमाग का आपको एक मैसेज होता है कि वेल डन, ये अच्छा किया है, अगेन करो। कैसे कुछ मीठा, फैटी और प्रोटीन रिच खा के पुराने लोग अपने सर्वाइवल के लिए कैलोरीज जमा करते थे। मेटिंग से उन्हें अपनी नस्ल आगे बढ़ने की गारंटी मिलती थी। औरों से मिलजुल के उन्हें एक सेफ्टी का एहसास होता था। तो इसका मतलब है हर वो चीज जिससे उन्हें प्लेयर मिल रहा था वो बस उनका सर्वाइवल मैकेनिज्म ही था। यानी हम कह सकते हैं कि प्लेयर बाय नेचर एक बुरी चीज नहीं है। लेकिन मसला तब शुरू होता है जब ये मॉडर्न दुनिया आपके इस प्लेयर को अपने फायदे के लिए हाईजैक कर ले। अब मैं आपको ओरिजिन ऑफ ब्रेड एंड सर्कसेस बताता हूँ। अभी आपको ये बात एक जोक लग रही होगी कि आपका फायदा कोई कैसे उठा सकता है। लेकिन जब फर्स्ट सेंचुरी में रोमन एम्पायर में कई मिलियंस लोग रह रहे थे, उनमें से बहुत से लोग गरीब और जॉबलेस थे। वो अपने खाने के लिए गवर्नमेंट पे डिपेंड करते थे। गवर्नमेंट जो खाना उन्हें सप्लाई करती थी वो इजिप्ट या नॉर्थ अफ्रीका से कश्तियों के जरिए से आता था, इसलिए उनके डिले होने का खतरा रहता था। इसी सिचुएशन पे गौर करते हुए वहाँ के किंग को ये रियलाइज हुआ कि अगर इन लोगों को भूख बर्दाश्त करनी पड़े तो इन्हें गुस्सा आता है, और अगर इन्हें गुस्सा आया तो ये एक बहुत बड़ा रिबेलियन खड़ा कर देते हैं। इसके साथ उन्होंने ये भी सोचा कि भूख के साथ साथ इनके लिए बोरियत भी एक बुरी चीज है। ये जब बोर होते हैं ये फिर हमारी हुकूमत पे सवाल उठाना शुरू कर देते हैं। ऐसे इन्हें अपनी हुकूमत को बचाने का चीट कोड मिल गया, ब्रेड एंड सर्कसेस। यानी एक तो अवाम को खिलाते रहो और दूसरा इन्हें एंटरटेनमेंट दो ताकि ये इसी में बिजी रहें और ये कुछ भी सोच ना सकें। अब उन्हें समझ आ गया था कि लॉन्ग टर्म हुकूमत करने के लिए अवाम को डरा और दबा के नहीं रखा जा सकता। फियर के बजाय प्लेयर देना इसका एक बेस्ट सोल्यूशन है। फिर उन्होंने अपनी अवाम को फ्री खाना दिया और ग्लैडिएटर फाइट्स, हॉर्स रेसिंग, थिएटर्स वगैरह को आम अवाम के लिए भी बहुत ही एक्सेसिबल कर दिया गया। प्लेयर दे के सारी अवाम को ऐसे कंट्रोल करना और अपने इंटरनल मैटर से दूर रखने की इस स्ट्रेटजी को मैस साइकोलॉजिकल कंट्रोल कहते हैं, क्योंकि इसमें सारी की सारी अवाम ही बहुत इजीली साइकोलॉजिकली डाइवर्ट की जा सकती है। करंट यूज ऑफ मैस साइकोलॉजिकल कंट्रोल। रोमन एम्पायर्स की ये टैक्टिक बहुत अच्छा काम कर गई और आजकल पूरी दुनिया इसको साइलेंटली यूज कर रही है। इवन हिस्टोरियंस इस वाक्य को मैस साइकोलॉजिकल कंट्रोल थ्रू प्लेयर की फर्स्ट एग्जांपल कहते हैं। अब यही चीज डेवलप होती होती सेलिब्रिटी कल्चर, सोशल मीडिया और स्पोर्ट्स जैसे कि क्रिकेट, कार रेसेस वगैरह में बदल गई तो प्लेयर एक अल्टीमेट कंट्रोलिंग टूल बन गया ताकि आम आवाम बिजी और सेटिस्फाइड रहे और मेजर मामलात पे गौर ही ना करे। इसलिए कंफर्ट और एंटरटेनमेंट इसका सेफ सोल्यूशन है। ऐसे में गवर्नमेंट्स अपनी मर्जी से चलती रहती हैं और अवाम उन्हें डिस्टर्ब नहीं कर सकती। पावर एंड प्रॉफिट। आप सोच रहे होंगे ये सब थ्योरी है, लेकिन असल में ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है जो हर जगह ऑपरेट करता है। कंपनीज और मार्केटिंग एजेंसीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करती हैं ताकि इंसान की साइकोलॉजी और डिजायर्स को हाईजैक कर सकें। ये कोई रैंडम गेसवर्क नहीं बल्कि डीप रिसर्च और टेस्टिंग का रिजल्ट है। थिंक अबाउट इट। हर मेजर टेक प्लेटफॉर्म के पास अपना बिहेवियरल साइंस डिपार्टमेंट होता है जिसका काम है आपके दिमाग को समझना। फूड जायंट्स के पास फूड इंजीनियर्स और न्यूरो साइंटिस्ट होते हैं जो शुगर, सॉल्ट, फैट की परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाते हैं जो आपको हुक कर दे। एंटरटेनमेंट स्टूडियोज और स्ट्रीमिंग सर्विसेज हर एपिसोड और फीचर को इस तरह डिजाइन करते हैं कि आपको लगता रहे
सिर्फ एक और एपिसोड। उनका मकसद सिर्फ एक है, आपका अटेंशन कैप्चर करना और आपको मैक्सिमम टाइम स्पेंड और पैसा स्पेंड करवाना। और इसमें सबसे बड़ी पावर है टारगेटेड मैनिपुलेशन। इन मेजर प्लेटफॉर्म्स के पास डाटा और टूल्स हैं जो आपके लाइक्स, डिसलाइक्स और बिहेवियर ट्रैक करते हैं। कुकीज ट्रैकिंग, पिक्सेल्स और मशीन लर्निंग मॉडल से वो समझ लेते हैं कि आप क्या देखते हो, कब स्क्रॉल करते हो, किस वक्त आप थकते हो और किस मोमेंट आप इंपल्सिव परचेज करते हो। फिर वो इसी डेटा को यूज करते आपके सामने वही प्रोडक्ट या वही कैंपेन दिखाते हैं जो आपको सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करे। एग्जाम्पल, अगर आपको आपका फूड पसंद है, आपको रिपीटेडली वही एड्स मिलेंगे जब तक ऑर्डर प्लेस ना कर दो। अगर आपको लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद है, आपको ऐसे इन्फ्लुएंसर्स और एड्स दिखाए जाते हैं जो आपकी एस्पिरेशन को ट्रिगर करें। अगर आप रेजिस्टेंस दिखाते हो तो एल्गोरिदम और ज्यादा टेलर्ड हुक्स यूज करता है ताकि आप इवेंचुअली मान जाओ। जिद्दी हैं ये प्लेटफॉर्म्स। यही रीजन है कि एक ही बंदे को अलग अलग एड्स और कैंपेन्स दिखते हैं। हर कंज्यूमर अपनी मिनी केज में लॉक्ड है और इससे डबल फायदा होता है कंपनीज का। वो आपका पैसा और अटेंशन कैप्चर करते हैं। हर परचेज और हर व्यू उनके लिए रेवेन्यू है। जब आप बिजी हो अपनी क्रेविंग्स और एंटरटेनमेंट में, आपको अपनी असली स्ट्रगल्स और ग्रोथ पे फोकस करने का टाइम ही नहीं मिलता। इन सिंपल वर्ड्स, आपको थोड़ा सा रिलीफ और कंफर्ट दिया जाता है ताकि आपको लगे आप हैप्पी हो, लेकिन असल में आप अपनी पोटेंशियल और फ्रीडम लूज कर रहे हो। और सबसे बड़ी बात, ये सिस्टम इतना स्मूथ और एडिक्टिव डिजाइन होता है कि आपको खुद एहसास भी नहीं होता कि आप मैनिपुलेट हो रहे हो। जब तक आप टिकटॉक स्क्रॉल करते हैं, नेटफ्लिक्स बिंज करते हैं और पेप्सी सिप करते हैं, कॉर्पोरेशंस आपके वॉलेट से पैसा निकाल रहे होते हैं और आपकी जिंदगी रुक जाती है। प्लेयर का असली केज यही है, प्लेयर फ्रॉम सोशल मीडिया। अब इसमें कोई एक आध कंपनी नहीं है, ये एक पूरा का पूरा सिस्टम है जिसको हम डिटेल से देखेंगे। फेसबुक के फर्स्ट प्रेसिडेंट शॉन पार्कर ने खुद ये बात एडमिट की है कि लाइक्स का ताल्लुक इंसान की साइकोलॉजी से है। कोई आपकी पोस्ट को कितना पसंद कर रहा है, सोशल वैलिडेशन और फीडबैक पाना एक काइंड ऑफ डोपामिन था। इंजीनियर्स ने कैसीनो स्लॉट मशीन बिहेवियर को समझा और इंस्टाग्राम पे इन्फिनिट स्क्रॉल का फीचर ऐड कर दिया, जैसे कि स्लॉट मशीन स्क्रॉल करती रहती हैं। आप रील्स देख रहे हैं और आपका डोपामिन मिल रहा है, जिसके आप इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि अब आप सारा दिन रील्स देखते रहते हैं और आपको पता भी नहीं चलता है। टिकटॉक का फॉर यू पेज मशीन लर्निंग और साइकोलॉजिकल प्रोफाइलिंग यूज करता है, जिसमें आपका हर पॉज, लाइक और रिप्ले ट्रैक करके आपके मूड का अंदाजा लगाया जाता है और आपको उसी हिसाब का कंटेंट दिखाया जाता है। इसको पर्सनलाइज्ड डोपामिन इंजीनियरिंग कहते हैं। YouTube में ऑटो प्ले का फीचर, नेटफ्लिक्स में स्किप इंट्रो और नेक्स्ट एपिसोड्स के फीचर्स, ये सब इसीलिए हैं कि आप सिर्फ एक वीडियो या एपिसोड ना देखें, ये आपका पूरा दिन लेना चाहते हैं। आपको प्लेयर मिलता है जब आप सुकून से नेक्स्ट वीडियो पे जंप करते हैं और ये प्लेयर फैलता फैलता एडिक्शन बन जाता है। मार्केटिंग एजेंसीज, कुकीज की वजह से आप कुछ भी सर्च करें गूगल पर तो आपके पास फौरन एड्स आने शुरू हो जाएंगे। कुकीज को मैं जरा एक्सप्लेन कर देता हूँ। कुकीज एक छोटी सी फाइल होती है जो आपके फोन या लैपटॉप में सेव हो जाती है जब आप कोई वेबसाइट विजिट करते हो। इस फाइल के अंदर आपकी ब्राउजिंग हिस्ट्री और इंटरेस्ट की इंफॉर्मेशन होती है। मतलब अगर आपने ऑनलाइन शूज सर्च किए तो वो कुकी रिकॉर्ड कर लेगी कि ये बंदा शूज में इंटरेस्टेड है, यहाँ तक कि आपका वाकई इंटरेस्ट बिल्ड हो जाएगा और आप उस प्रोडक्ट को परचेज कर लेंगे। कंपनी जैसे सेलिंग करके अपना प्रॉफिट बना रहे हैं और आपको शॉपिंग करके प्लेयर मिल रहा है। थोड़ी बहुत शॉपिंग इंसान की जरूरत होती है, लेकिन हर दफा जब ऑर्डर प्लेस करते हैं और उसके बाद जब रिसीव करते हैं, आपके अंदर एक डोपामिन रिलीज होता है क्योंकि इससे आपको प्लेयर मिल रहा होता है। फूड इंडस्ट्री, यही चीज़ फूड इंडस्ट्री में भी की जा रही है। खाना ह्यूमन बॉडी का फ्यूल ज़रूर है, लेकिन अब ये कंपनीज चाहती हैं कि आप खाते ही रहें और वो आपको खाना बेचते ही रहें। ये फूड सिर्फ ऐसे ही इंग्रेडिएंट्स और स्पाइसेस मिक्स करके नहीं बनाई जा रही। इनफैक्ट इस इंडस्ट्री में भी न्यूरो इंजीनियरिंग वर्क करती है। फूड साइंटिस्ट अच्छी खासी लंबी रिसर्च करते हैं। एक कॉम्बो में शुगर, सॉल्ट और फैट की इतनी अमाउंट डाली जाती है कि ये एक सर्टेन लेवल पे चले जाएं जहां आपका दिमाग उस चीज़ को खा के उसके लिए और ज़्यादा क्रेव करता है। एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन। पैकेजिंग पे लिखा नेचुरल फ्लेवर्स भी मोस्टली केमिकल्स ही होते हैं, इसलिए आप एक चिप्स का पैकेट आराम से खत्म कर लेते हो, लेकिन सैलेड का बाउल स्ट्रगल लगता है। पोर्शन साइजेस मैनिपुलेट होते हैं। 1950s में सोडा बॉटल 6 to 8 आउंसेस थी, अब 2.5 लीटर फैमिली साइज है। 1960s में शुगर कंपनीज ने हार्वर्ड के साइंटिस्ट को पे किया था ताकि फैट को ब्लेम करें और शुगर को सेफ दिखाएं। आज जंक फूड की ग्लोबल मार्केट $500 बिलियन से ऊपर है और आप सोच रहे होंगे एक बर्गर आपकी भूख मिटा रहा है, असल में वो आपकी हेल्थ डिस्ट्रॉय कर रहा है और किसी शेयर होल्डर का विला बिल्ड कर रहा है। एडल्ट एंड ड्रग इंडस्ट्री, ऐसे ही ह्यूमन पॉपुलेशन को आगे बढ़ाना एक ज़रूरत थी और अब इस चीज़ को भी इतना हाईजैक किया गया है कि वल्गर इंडस्ट्रीज बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन्वेस्ट करती हैं ताकि वो आपका ब्रेन कंट्रोल कर सके, आपको अनलिमिटेड प्लेयर में फंसा के आपसे प्रॉफिट कमा सके। ऐसे ही ड्रग्स भी इवॉल्व हैं। हज़ारों साल इंसान ने ड्रग्स को एज मेडिसिन
हीलिंग वगैरह के लिए यूज़ किया था। लेकिन मॉडर्न ड्रग इंडस्ट्रीज बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड और मैस प्रोडक्शन करने लगी हैं। पहली डोज बहुत अमेजिंग फील होती है, उसकी ज़रूरत है, उसके बाद ब्रेन उसको अडेप्ट कर लेता है और फिर ज़्यादा की ज़रूरत महसूस करने लगता है, फिर उससे ज़्यादा और उससे ज़्यादा चलता रहता है। इंडी एंड कंपनी को रेगुलर कस्टमर मिल गया। मैं आपको अपनी एग्जांपल दूं तो मेरा जब अपना सर भी दर्द करे, मैं पैनाडोल या डिस्प्रिन तक नहीं यूज़ करता, क्योंकि मुझे पता है कि ये एक ट्रैप है। हमारे हंटर्स एंड गैदरर्स के टाइम पर, जो आज से 1000 साल पहले था, कोई पैनाडोल नहीं थी, ना उनको कोई ज़रूरत थी। हमने ये मसले खुद पाले हुए। द प्राइस वी पे। कंपनीज आपको एडिक्टेड करके अपना प्रॉफिट बनाती हैं, लेकिन आप हर तरफ से नुकसान में रहते हो। सबसे पहला नुकसान ये है कि चीप प्लेयर लेने के बाद आपके पास अपनी लाइफ की सीरियस चीज़ों पर फोकस करने का वक्त और एनर्जी नहीं बचता। आप फेक प्लेयर में इतने घुस जाते हो कि अपनी रियल सिचुएशन और वीकनेसेस कभी एनालाइज ही नहीं करते, और अगर कभी समझ भी आ जाए तो भी आपका दिल नहीं करता मेहनत करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने का। साइंस के मुताबिक अगर आपका ब्रेन शुगर, स्क्रीन्स, ड्रग्स और कंटेंट का ओवर स्टिमुलेशन में रहता है तो आपका रिवॉर्ड सिस्टम की जीन्स तक चेंज हो सकते हैं, और ये चेंजेस आपकी अगली जनरेशन में भी ट्रांसफर होती हैं। मतलब आपकी आने वाली जनरेशन नेचुरल प्लेयर के लिए इंसेंसिटिव और वीक बनेगी। सोचो, आप सिर्फ अपना वक्त वेस्ट नहीं कर रहे, आप अपनी अगली नस्ल का फ्यूचर भी खराब कर रहे हो। प्लेयर के और भी फॉर्म्स अनहेल्दी होते हैं, जैसे गॉसिप करना, दूसरों के डाउनफॉल या ट्रोलिंग से खुश होना, वायरल स्कैंडल्स और लीक्ड वीडियोस में अपनी एनर्जी लगाना। ये सब इसलिए वायरल होते हैं क्योंकि लोग दूसरों की पेन में अपना एंटरटेनमेंट ढूंढते हैं। लोग दूसरों के डाउनफॉल से खुश होते हैं। इसकी रूट्स पुरानी है। ट्राइब्स के दौर में जब दुश्मन लीडर मरता था तो लोग सेलिब्रेट करते थे क्योंकि उनका सर्वाइवल सिक्योर होता था। आज वही इंस्टिंक्ट गॉसिप और नेगेटिव कंटेंट में नजर आती है, जो कि बहुत डेंजरस है। सबसे डेंजरस फॉर्म वो है जहां लोग अपने आप को मिजरी में रखना एंजॉय करते हैं। उन्हें पता होता है कि ये चीज़ उनके लिए कितनी बुरी है, फिर भी वो उसे छोड़ नहीं पाते। ये होता है जब एक वक्त पे ब्रेन कोर्टिसोल, जो कि स्ट्रेस हार्मोन है, रिलीज करता है, और अगले ही मोमेंट डोपामीन, यानी एक चीज आपको स्ट्रेस भी देती है और उसी चीज से प्लेयर भी। इसी चक्कर में लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, डूम स्क्रॉलिंग और अनहेल्दी हैबिट्स में फंसे रहते हैं। और सबसे बुरा क्या है, आपका ब्रेन जानता है कि ये केज है, लेकिन फिर भी उसमें रहना एंजॉय करता है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सिस्टम को तोड़ दो, लेकिन अपना कंट्रोल वापस लेना आपके हाथ में है। अगली दफा जब भी आप फोन उठाओ, जंक फूड ऑर्डर करो या नेटफ्लिक्स ऑटो प्ले पर देखो, अपने आप से पूछो, ये मैं कर रहा हूँ या सिस्टम मुझसे करवा रहा है। आप डिसाइड कर सकते हो प्लेयर केज में गुलाम बनकर मरना है या अपनी ज़िंदगी और अपनी वेल्थ बनानी है। क्यों पैडल सिर्फ लोहे का नहीं होता, पैडल इंस्टाग्राम, बर्गर और क्रिकेट भी बन सकता है, और असल फ्रीडम उन्हीं को मिलती है जो पैडल तोड़कर अपनी केज से बाहर निकलना जानते हैं। और अगर डायरेक्शन चाहिए तो anasali.school पे जाके मेरी वेटिंग लिस्ट ज्वाइन कर लें और लास्ट मूव के लिए रेडी हो जाएं।